सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज इस बात में कोई संदेह नहीं कि मनुष्य जो है परमेश्वर की बातों की अनदेखी किस प्रकार से कर रहा है। मत्ती सुसमाचार के 4 अध्याय के 4 पद पर यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु उन हर एक बातों से जो परमेश्वर के मुख से निकलती है जीवित रहेगा। ये वाणी इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का वचन जो है जीवनदायी है। ऐसे में परमेश्वर के वचनों की अनदेखी करना हमारे लिए कदापि उचित नहीं। व्यवस्था विवरण के 4 अध्याय के 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। क्योंकि पहला शमूएल के 15वें अध्याय के 22वें पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारा जो है मेल बलियों और होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता वरन उसके बातों के माने जाने से ही प्रसन्न होता है। सो प्रियो, पाप इसमें नहीं कि हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं, वरन पाप इसमें है कि हम परमेश्वर की बातों को परमेश्वर के बातों के अनुसार नहीं मानते। परमेश्वर के मन का सखा दाऊद के जीवन से इस बात को सीख सकते हैं कि दाऊद जब सारे इस्राएलियों को लेकर वाचा का संदूक अपने दाऊदपुर में लाने का प्रयास किया। पहला इतिहास उसके 13 अध्याय 9 और 10वें पद को पढ़ेंगे। जब वे किदोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक थामने को बढ़ाया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। सो प्रियो, जो सेवा टहल का काम इस्राएली लोग कर रहे थे वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ठीक नहीं था, क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने जो है लेवियों को इन कामों के निमित्त शुद्ध कर रखा था। इस्राएलियों को परमेश्वर के तंबू के समीप आने की भी मनाही थी। उन्हें जो है किसी भी वस्तु को छूने की मनाही थी। वो इस्राएली परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेकर आ रहे थे। तभी तो राजा दाऊद पहला इतिहास उसके 15वें अध्याय के 2 पद में कहता है, तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाए और उसकी सेवा टहल सदा किया करे। और इसी अध्याय के 13वें पद में नीचे कहता है, क्योंकि हे भाइयों, हे लेवियों, क्योंकि पहली बार तुमने उसको ना उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। क्या आज आप परमेश्वर की बातों में ठीक ठाक पाए जाते हैं? क्या आज आप परमेश्वर के डील डॉल में ठीक ठाक से बढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर आपको दाहिने तरफ से आने को कह रहा है और आप उसके बाएं तरफ से आ रहे हैं? और यदि ऐसा है, इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय के 31वें पद में लिखा हुआ है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इन बातों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह की।